फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब ये कौन है उमर फारूक, इनकी चैट इसी शख्स के साथ जो है सामने आ गई। की हो गया ये, उन्होंने कहा शहजाद तक तो समझ आती है बट वाई आई के। फवाद चौधरी साहब कहते हैं हूँ। अब ये हूँ क्या मतलब है, ये मैंने आज तक कभी किसी चैट में नहीं पढ़ा कि खान साहब ना इस बात के ऊपर तो तपे होंगे कि भाई ये खबर जो है लीक होगी, चित्र परेड उसकी हो रही होगी जिसने जाके एक्चुअली घड़ी के ऊपर फाइनल अप्रूवल दिया होगा कि बेच दे। ये सस्ती बेचती कड़कड़ी। अगर इन्फो मिनिस्टर बन ही गई हो तमीज सीखो बात करने की, इडियट। शेख साहब भी आज कह रहे होंगे इज्जत है मेरी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर आपके साथ ये जो तोशाखाना घड़ी का मामला चल रहा है, इसके ऊपर हर घड़ी के साथ जो है वो जो तब्दीलियाँ आ रही हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ख़ास तौर पर फवाद चौधरी साहब क्यों इतने फ्रस्ट्रेट होते जा रहे हैं कि गालियाँ देने के ऊपर उतर आए हैं। जी हाँ, अब वो इस हद तक मैंने काफ़ी हद तक उनको देखा है कि वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट तो हो जाते हैं, लेकिन गालियां देने तक नौबत नहीं आती। आपको बताते हैं किसको गाली दी गई है, क्या हो गया है, ऐसी कौन सी बात होगी कि गालियां देने के ऊपर उतराए। हुआ क्या है कि जिस उमर के हवाले से ये कहा जा रहा था, उमर फारूक के हवाले से, कि जी असली तो जानते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं कौन है ये, और ये कहाँ से आ गया, और ये तो ऐसा है, तो ये तो वैसा है, तो ऐदी में वो हर किस्म की मतलब है उनको बुरा भला उनको कहा जा रहा था। अगर आपको याद हो तो एग्जैक्टली ये जो पिछले दिनों एक मेजर साहब आए थे, ये मेजर साहब के बारे में भी ये कहते थे हम तो जानते ही नहीं, पता नहीं कौन है। बाद में सारे सबूतों के साथ जो है ना इनका चट्टा बट्टा खुल के सामने आ जाता है। अब हुआ क्या कि ये फवाद चौधरी साहब ये फरमा रहे थे कि जनाब ये कौन है उमर फारूक, और हमारी तो कोई ट्रांजैक्शन है ही नहीं, कुछ ही नहीं है। इनकी चैट सामने आ गई, इनकी चैट इसी शख्स के साथ जो है सामने आ गई। उसने सारी इनकी चैट्स जो है वो लीक कर दी, और लीक किए हुए भी ज़्यादा देर नहीं, पिछले 24 घंटे के अंदर की चैट भी लीक हो गई है। जब ये घड़ी वाला मामला लेके वो सामने आए तो वो चैट भी लीक हो गई है माशाल्लाह से। और आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि पब्लिक के अंदर जब खड़े होते हैं, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन्होंने, एडा भैड़ा है बंदा है, तो चोर है, तो ए वे तो ओ वे, दुनिया जहान की लान तान की है, पिछे बह के उहदे नाल ही गल कर रहे होंगे ने। कैसा है, आपने ये कमाल देखा आपने? अच्छा, ये कमाल इन्होंने फौज के साथ भी यही किया है। स्टेज के ऊपर खड़े होंगे तो मीर जाफर मीर साहब एक न्यूट्रल जानवर होता है, न्यूट्रल हो नहीं सकते, न्यूट्रल ऐसा होता है, न्यूट्रल वैसा होता है, और आपने ये कर दिया वो कर दिया, इनके हैंडलर्स और इन्होंने आपने हमारे पे मुसल्लत कर दिया, दुनिया जहान की गालियां देंगे। स्टेज से उतरेंगे, सीधा गड्डी लैके जड़े ना मुज़ाकरात वास्ते चले जाएंगे, आओ जी बैठे हमारे साथ बैठ के बात करें। कैसा कमाल है, आपने देखा है कैसा ड्यूल फेस है इन लोगों का। अब फवाद चौधरी साहब की जो चैट सामने आई है ना, उसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे ख्याल में लोग मिस कर रहे हैं। ठीक है, रूटीन के ऊपर तो चैट आप देख रहे हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप मिस कर रहे हैं। ज़रा ये चैट को ज़रा गौर से मैं एक एक करके आपके सामने चीज़ें रखना चाह रहा हूँ ताकि आपको पता लगे। एक, ये जो सबसे पहला स्क्रीनशॉट है, ये इनकी चैट पिछले 24 घंटे के अंदर की है। ठीक है, पिछले 24 घंटे के अंदर फवाद चौधरी साहब ने इस उमर फारूक के साथ जो है ये सारी चैट की है। अब ऊपर से क्या सबसे पहले क्या लिखते हैं, अब ज़रा टाइम इसका नोट करें, 7:23 पर। 7:23 का क्या मतलब है? ये जो टाइम शो हो रहा है इसका मतलब है कि तब तक खबर आ चुकी हुई थी, तब तक ये खबर आ चुकी हुई थी कि जनाब इन्होंने, उमर फारूक ने ये क्लेम जो किया था कि जी मैंने इमरान खान साहब की घड़ी जो है ख़रीदी है वाया फरागोगी, तब तक ये खबर आ चुकी थी। फवाद चौधरी साहब क्या भेजते हैं, की हो गया ये, कमाल है पंजाबी में, मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, की हो गया ये। उन्होंने कहा शहजाद तक तो समझ आती है बट वाई आई के। अब शहजाद तक क्या मतलब, शहजाद किसकी बात हो रही है? शहजाद अकबर की बात हो रही है। उन्होंने कहा शहजाद तक तो बात समझ आती है। शहजाद तक बात क्यों समझ आती है? शहजाद तक इसलिए बात समझ आती है क्योंकि शहजाद अकबर के ऊपर उमर फारूक ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि इन्होंने मेरे ऊपर जो है ना केसेस करवाए, इन्होंने बैठ के मेरी जो बीवी और बच्चों का जो मसला था, बच्चों की कस्टडी का मसला था, उसको जानबूझ के इन्होंने जो है वो पैसे डिमांड करने की खातिर इस केस को इन्होंने उलझाया। ये इल्ज़ामात लगाते हैं वो शहजाद अकबर पे। तो इसलिए फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि भाई शहजाद अकबर तक तो चलो समझ आती है कि आप जो है वो उनसे नाराज थे, लेकिन इमरान खान क्यों? आगे से वो कहते हैं भाई आई डिड बाय द वॉच, इट्स ट्रू। वो कहते हैं यानी मैं सच बोल रहा हूँ। आगे से उसके बाद फवाद चौधरी साहब कहते हैं हूँ। अब ये हूँ क्या मतलब है, ये मैंने आज तक कभी किसी चैट में नहीं पढ़ा। मतलब मैं बहुत से व्हाट्सएप ग्रुप्स में हूँ, लेकिन ये हूँ का क्या मतलब है? ये एडा वड्डा HUNNH, पता नहीं ये कौन सा, इसको किस तरह प्रोनाउंस किस तरह करते हैं। मैंने ही सुना है, हा सुना है, लॉल सुना है, मैंने हा सुना है, लेकिन ये हूँ जो है ये मैंने पहली दफ़ा सुना है। खैर, फवाद चौधरी साहब कहते हैं बट वाई टू बिकम अ पार्टी, 5M की वॉच कौन देता है? 5 मिलियन, यानी मेरे ख्याल में ये कहना चाह रहे हैं कि $5 मिलियन की वॉच जो है वो कौन देता है?
ये उसकी बात करें, क्योंकि इन्होंने अपने उसमें प्रोग्राम के अंदर उमर फारूक ने कहा था कि जी मैंने जब इसका रेट लगवाया तो उन्होंने कहा कि $4-5 मिलियन की ये है, तो मैंने ये $2 मिलियन में ले ली। तो ये उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, आगे फिर ये चलते हैं भाई, द वॉच इज वर्थ मोर देन 10 मिलियन USD। उन्होंने कहा 10 यानी कि $1 करोड़ से भी ऊपर की ये घड़ी है। आई हैव द अप्रेजल, इट्स अ ग्राफ मास्टरपीस, ओनली वन पीस इन द वर्ल्ड। वो यही बता रहे हैं कि भाई ये पूरी दुनिया में एक है और ये वाकई बड़ी महंगी है। और मैं समझता हूँ कि ये लोग भी भुलेखे में मारे गए हैं। ये मतलब नो ऑफेंस टू पठान्स, मैं बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं, मैं किसी बरादरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभार वो जो कालीन बेचने वाले होते हैं ना, वो 10,000 से शुरू होते हैं तो 400 तक कालीन बेच देते हैं। होता है इस तरह। मुझे लगता है इनके साथ भी घड़ी में यही हुआ है। इन्होंने बेचने की है ना कि बेचो 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 बेचो, बाद में इनको मेरे ख्याल में अब जाके एहसास हुआ है। खान साहब, मुझे ये वैसे ही मेरी एक फीलिंग है कि खान साहब ना इस बात के ऊपर तो तपे होंगे कि भाई ये खबर जो है लीक होगी, छित्र परेड उसकी हो रही होगी जिसने जाके एक्चुअली घड़ी के ऊपर फाइनल अप्रूवल दिया होगा कि बेच दे। और ये सस्ती बेचती घड़ी, तुम लोगों को पता भी नहीं था कि घड़ी बेचनी कितने की है। अच्छा, उन्होंने आगे से कहा जी, फवाद चौधरी साहब आगे से लिखते हैं, सीम्स द वॉच एलिज्ड टू बी ऑफ IK इज नॉट द सेम। वो कह रहे हैं कि ये जो आपको लग रहा है कि ये इमरान खान साहब की घड़ी है, ये उनकी घड़ी हो सकता है ना हो। प्लीज कंफर्म इफ यू थिंक अप्रोप्रिएट, क्लैरिफाई एंड नॉट अलाउ योरसेल्फ टू बी यूज्ड। उन्होंने कहा कि हो सकता है ये वो घड़ी ना हो जो आप समझ रहे हैं, ये हो सकता है कोई एक और घड़ी हो, तो आप अपने आप को इस्तेमाल ना होने दें। उसके बाद वो हाथ भी जोड़ते हैं उमर फारूक के, यू आर अ ब्रदर, आए होए एड्डा चोर ब्रदर, फवाद चौधरी साहब एड्डा फ्रॉडिया ब्रदर। हमें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बताया गया था एड्डा भैड़ा हैगा जिसकी इंतहाई कोई नहीं। मतलब जिस तरह आप लोग बुराइयां करने के ऊपर आते हैं कि जनाब ये तो मंगपत्ता भी खेलता है, मटका भी खेलता है, ये गंदे नाले के ब्रिज के नीचे बैठ के चर्स भी पीता है, ये सट्टा भी कराता है, ये मैच फिक्सिंग भी करता है, ये दारू के अड्डे के ऊपर भी जाता है, हर जिस किस्म की आप वो जो बुराइयां करने पे उतर आते हैं, फिर तो आपको हर चीज़ उसकी बुरी लगती है। इतने चैट यू आर अ ब्रदर हैं, भरा बनाते हैं। कमाल है वैसे चौधरी साहब, आपका तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा एक भाई है फैसल चौधरी, इतना अच्छा आदमी है वो, मुझे बड़ा पसंद है वो है दोस्तों की तरह भाई, वो मेरे भी भाइयों की तरह। लेकिन चौधरी साहब ऐथे दोस्तियां, ऐथे ब्रदर ना, चौधरी साहब ना इस तरह ना करो, ताड़ी मेहरबानी। आप जेलम के बहुत बड़े सियासी खानदान है, कितने दोस्तियां करते पे हो चौधरी साहब, कितने दोस्तियां कर रहे हो, कितने भरा बना रहे हो? भराबंदी इतने ना लैके आओ, ताड़ी मेहरबानी। वो है अरबों का फ्रॉड करने वाला बंदा है, आपने हमें बताया। इंटरपोल से इसके जो है वो वारंट निकले में हैं चौधरी साहब। आपके साथ ही शीरी मजारी ने बैठ के, वो जुल्फी बुखारी ने बैठ के हमें क्या कुछ बताया था इसके बारे में, तुसी भरा कह रहे हो उन्होंने हैं। यू आर अ ब्रदर एंड आई डोंट वांट यू टू बी यूज्ड, तेरा इस्तेमाल नहीं होना चाहिए हैं इन समवन इंटरेस्ट विदाउट एनी रीजन। यू एंड आई नो IK इज नॉट समवन हु विल केयर फॉर मनी। इमरान खान को पैसों का क्या है, तुम्हें पता है इमरान खान को तो पैसों की जरूरत नहीं है। अब ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये क्या काम कर रहे हैं, इन्हों कहते घेरा पाना, इन्हों कहते घेरा पाना, मुर्गा फड़ो हथों निकल रहा जे, ठीक है, हथों निकल रहा जे, बड़ा मसला पै गया, ये घेरा डाला जा रहा है चौधरी साहब की जानिब से। उसके बाद वो आगे से कहते हैं जी, बट देयर इज नो डाउट द वॉच इज द सेम गिफ्टेड बाय CP of Saudi to PM, being a unique piece of Kaaba edition. Instead of identifying the culprit and disassociate yourself, you are defending the wrong narrative. Neither do I have any political agenda or any ambitions. ये जनाब उसके बाद उनका जवाब सामने आता है। अच्छा जी, उसके बाद ये तो एक चैट हो गई, उसके बाद एक और चैट जो है वो भी फवाद चौधरी साहब की जो है उन्होंने निकाल दी है। मतलब कम खुल गया, पूरी तरह खुल गया। ये है जनाब जून 27, 2022 की, इसी साल की जून में। ये जो इंटरपोल का जिसका हमें बताया गया ना, जिसका रेड वारंट निकला हुआ है, उसी से 27 जून को भी गुफ्तगू हो रही है। और सिर्फ गुफ्तगू नहीं हो रही, रामा शाहिद उनका CV भेजा जा रहा है। रामा शाहिद जरा जाके गूगल कर लीजिएगा, एक खातून है, एक एंकर पर्सन है मेरे ख्याल में, उनका CV भेजा जा रहा है कि जनाब इनू नौकरी दो इनू। तो वो आगे से चौधरी साहब लिखते हैं, वांट टू रिकमेंड रामा चीमा फॉर गैलेक्सी, शी इज होस्टिंग अ टेक शो ऑन PTV पे भी लिखाया है। A brilliant girl, it'll be an asset for tech company as yours. कि जी इस लड़की को आप रखें, ये बड़ी ज़बरदस्त एसेट है और इसको आप नौकरी दें। तो वो आगे से कहते हैं, शोर भाई अगे फिर हथ जोड़े ने चौधरी साहब रेड वारंट वालों को हाथ जोड़ के आप इस तरह बात करते हैं। चौधरी साहब की करते पे हो,
ये तो बड़ा 2 नंबर आदमी है। आप लोगों ने हमें खुद बताया पिछले 48 घंटे में, आपने हमें क्या क्या कुछ बताया इसके बारे में। आप उससे हाथ जोड़े, लड़कियां रखवा रहे हैं नौकरी के ऊपर। चौधरी साहब इस तरह तो ना करें यार, गलत बात है। आप जरा अंदाजा लगाइए इंसाफियों के दिल कितने टूटे होंगे ये सारा कुछ देख के, कितने कितने दिल टूट गए होंगे ये सारा कुछ देख के। उसके बाद एक और चैट है जनाब, अभी देख लो। ये पिछले साल की है, जनवरी फरवरी की है ये। इसमें चौधरी साहब जो हैं वो पहले ये एक मैसेज, फॉरवर्डेड मैसेज इनको भेजते हैं चौधरी साहब को, उमर फारूक भेजता है। स्पेशल कैबिनेट कमेटी विल डील इन प्रोक्योरमेंट, प्लानिंग मिनिस्टर असद उमर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर फवाद चौधरी, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर हमाद अजहर, SAPM ऑन पॉवर्टी एलिविएशन सानिया निश्तर, SAPM ऑन हेल्थ डॉक्टर फैसल सुल्तान। ये जनाब ये मैसेज भेजा जाता है। आगे से जो है वो चौधरी साहब उनको मैसेज करते हैं, जी गुड न्यूज़ फॉर यू, ऑल डन, गवर्नमेंट विल बाय स्पुतनिक। ये क्या काम हो रहा है वाला, ये क्या काम हो रहा है? गुड न्यूज़ फॉर यू, गवर्नमेंट विल बाय स्पुतनिक। ये जो उमर फारूक है ना, इसके ऊपर वैक्सीन बेचने का एक पूरा स्कैंडल चल रहा है, ठीक है। ये वैक्सीन बेचने का स्कैंडल चल रहा है। ये चौधरी साहब को पता नहीं है चौधरी साहब ने कितना बड़ा कट्टा खोल दिया ये। अब तो ये पूरा तहकीकात करने की जरूरत है कि स्पुतनिक जो वैक्सीन है ये पाकिस्तान में आई किस तरह है, क्योंकि ये तो चौधरी साहब इनको गुड न्यूज़ सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? उसी को सुना रहे हैं भाई जिसका रेड वारंट निकला हुआ था। सानू जेड़ा दसिया है ना कि कितना बड़ा चोर है, कितना बड़ा डाकू है, कितना बड़ा फ्रॉडी है, ये उससे स्पुतनिक की वैक्सीन की खरीदारी के ऊपर बातें हो रही हैं। आगे से वो कहते हैं जी एक्सीलेंट, दे विल नोटिफाई अस। उसके बाद वो उनसे कहते हैं कॉल, वो फिर दोबारा एक मैसेज करते हैं कॉल नाउ, दोबारा एक मैसेज आता है। उसके बाद ये एक और मैसेज जो है वो ये साहब इनको भेजते हैं फवाद चौधरी को, जिसमें एक ओपिनियन पोल आता है CNN का, और उसमें वो ये बता रहा है कि आप जरा अंदाजा कीजिए ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट है कि कोविड जो है ये 2024 तक भी खत्म नहीं होना, 2024 तक खत्म नहीं होता। यहां पे बेसिकली बैकग्राउंड के अंदर ये गुफ्तगू, ये फील हो रही है कि गुफ्तगू हो रही है कि जनाब स्पुतनिक की वैक्सीन हमारे लिए कितनी जरूरी है और उसको प्रोक्योर करने का क्या तरीकाकार होना चाहिए। इस पे पूरी तहकीकात करने की जरूरत है। लेकिन मसला पता क्या है? मसला क्या है? इसके ऊपर क्यों तहकीकात नहीं होंगी? मसला यह है कि नून लीग तो खुद जो है उमर फारूक के पीछे खड़ी हुई है इस वक्त। नून लीग तो उमर फारूक, उनको तो उमर फारूक से बाकी जिन्हें भैड़े का मैगे ना सारे खत्म हो जाने अब उसके। उन्होंने तो परवाही नहीं करनी। उन्होंने कहना है सानू स्पुतनिक नाल की, सानू वैक्सीन नाल की, हमें तो बस ये पता है कि इसने इमरान खान की घड़ी खरीदी है, बाकी तेरे सारे गुनाह माफ। करेंगे आपके ख्याल में नून लीग बैठ के इसकी तहकीकात करेंगी कि क्या स्पुतनिक वैक्सीन 2 नंबर तरीके से पाकिस्तान में आई है? कौन तहकीकात करेगा? क्योंकि नून लीग तो उसके पीछे खड़ी हो गई है जाके। जाहिर बात है उनको सियासी फायदा उसमें से नजर आ रहा है। तो एक गुफ्तगू ये थी। उसके बाद एक और जो है वो आता है जी, एक और इसकी चैट सामने आती है और उसमें ये कहता है जी रेट इज ऑल्सो कोटेड एनीवेज, इट्स इररिलेवेंट, गवर्नमेंट इज नॉट बाइंग टिल अप्रैल। ये दोबारा वैक्सीन की बातें हो रही हैं। लेट्स फोकस ऑन प्राइवेट, कि जी प्राइवेट तरीके से जो है ये वैक्सीन किस तरह निकलनी चाहिए। ओके, बट वी डिडंट कोट एनी रेट, व्हाट रेट डिड दे मेंशन? उन्होंने कहा जी दे कोटेड $19 फॉर 2 डोजेस। $19 की जो है वो वैक्सीन जो है वो बिक रही है। वो आगे से कहता है नहीं भाई इम्पॉसिबल, समवन इज जस्ट प्लेइंग अराउंड। और उसके बाद वो कुछ और वीडियोस जो है वो उसके साथ शेयर करता है। अच्छा जी, उसके बाद एक और चैट सामने आती है और ये 2020 की है। ये और पीछे चले जाएं, आप जरा अंदाजा लगाइए कि कितनी देर से फवाद चौधरी का इस शख्स से राब्ता है। और जब इमरान खान के ऊपर बात आई है तो दुनिया जहान की बुराइयां कीड़े निकल आए इसके अंदर से, मतलब कीड़े निकल आए। ये साथ आप शुक्र करें फवाद चौधरी ने ये नहीं कहते भजन ये एक हफ्ता नहाता नहीं है, हो सकता है वो यहां तक भी चले जाते हैं। इस चैट में क्या लिखा हुआ है जी? आई एम जस्ट रिटर्निंग बैक फ्रॉम अफ्रीका इन फ्लाइट नाउ, MOU इज रेडी, आई वॉन्ट टू हैव अ फाइनल लुक बिफोर आई सेंड यू टुमारो इंशाल्लाह। तो वो आगे से कहते हैं फवाद चौधरी साहब लुकिंग फॉरवर्ड। फिर ये कहते हैं न्यू मिनिस्टर इंटीरियर टुक ऑफिस, डू यू थिंक वी कैन एड्रेस माई इशू विद हिम? जो इनका अपना मसला चल रहा है, ये कह रहे हैं जी नया इंटीरियर मिनिस्टर कौन है भला? इस वक्त कौन बना हुआ नया इंटीरियर मिनिस्टर? शेख रशीद। ये शेख रशीद की गुफ्तगू हो रही है कि जी वो नया आ गया, नया इंटीरियर मिनिस्टर आ गया, क्या वो मेरा मसला हल कर सकता है? आगे से वो क्या कहते हैं? ही इज डमी। एलो फवाद चौधरी साहब शेख रशीद साहब को कह रहे हैं वो डमी है। डमी का क्या मतलब होता है? उर्दू में क्या मतलब होता है? कठपुतली। कठपुतली।
जो इमरान खान साहब के बारे में कहा जा सकता है। फवाद चौधरी साहब और शेख साहब भी आज कह रहे होंगे यार मेरी इज्जत है मेरी मैनू जो जलसे च मिलता है कंटेनर के उत्ते मिलता है तो मैंने जफ्फियां पाता है, लोगों को बैठ के कह रहा है मैं डमी हूं। चौधरी साहब वो आगे से शेख रशीद वैसे दिल में भी कहेंगे कहता तो वैसे सही है, कहता तो बाकी वैसे सही है, मैं डमी ही गया। तो उन्होंने कहा जी आई हैव स्पोकन टू इंटीरियर सेक्रेटरी, वो चौधरी साहब जो हैं इनको बता रहे हैं कि मैंने आपके लिए इंटीरियर सेक्रेटरी से बात की है, आप मिनिस्टर को छोड़ें, ये किसी काम का नहीं है, शेख रशीद ने कोई काम नहीं करना, डमी है। वो आगे कहते हैं ओके। उसके बाद आगे जो चैट हो रही है MOU ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान, ये ई स्पोर्ट्स पाकिस्तान क्या है? चौधरी साहब जब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी थे, इसका भी बैकग्राउंड सुन ले, तो तब इन्होंने कहा था कि जी हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना गेमिंग का सिलसिला लाना चाहते हैं, गेमिंग के टूर्नामेंट्स होने चाहिए। तो ये उस चक्कर में जो है ये गुमेरी इधर भी उसके लिए डाली जा रही है कि ये सारा सेटअप जो है ये उमर फारूक ये करके दिखाए। आप सिर्फ अंदाजा कीजिए ये आपस में किस हद तक मिले हुए थे, किस हद तक इस शख्स के साथ जो है वो स्पुतनिक की वैक्सीन हो, घड़ी खरीदने का मामला हो, ये गेमिंग के हवाले से जो सेटअप करने का, ये वो चीजें हैं जो अभी सिर्फ इतनी सी चैट से पता लग रही हैं। इसके अलावा ये किस हद तक इस पूरे सिस्टम में घुसा हुआ था इसका हमें अभी तक अंदाजा भी नहीं है। तो आगे से वो कहते हैं जी हु कैन गिव प्रेजेंटेशन टू स्पोर्ट्स मिनिस्टर, जाहिर बात है स्पोर्ट्स वाले को भी तो बीच में लेकर आना है। तो वो कहता है जी वी कैन डू इट ऑन जूम फ्रॉम दुबई, ये उमर फारूक कहता है जी वी कैन डू इट फ्रॉम दुबई, मैं जूम के ऊपर मैं प्रेजेंटेशन दे देता हूं कि हम क्या कर सकते हैं, ये गेमिंग के लिए क्या कर सकते हैं। ये जनाब सारा लुब्बे लुबाब है फवाद चौधरी साहब की चैट्स का, ठीक है। और उसके बाद ये फरमाते हैं कि जी हमारा इसके साथ क्या लेना देना है, हम तो जानते तक नहीं है बंदा कौन है, हम तो इससे वैसे ही जो है वो 400 किलोमीटर दूर रहते हैं ना ये। अच्छा, ऊपर से फवाद चौधरी साहब का ज़रा कमाल देखें आप कि मरियम औरंगज़ेब ने ट्वीट की आज, तो तुम हो कौन भाई, उन्होंने इमरान खान साहब की बात के ऊपर, इमरान खान ने बेसिकली कल जो एक बयान दिया था ना कि जी हम आर्मी चीफ के मामले के ऊपर जो है पीछे हट गए हैं, तो उसके ऊपर मरियम औरंगजेब ने लिखा कि तुम हो कौन भाई, मैं तो उनका कहने का मतलब तुम्हारा क्या लेना देना है इन सारे मामले के साथ कि हम पीछे हट गए, आप तो ना 3 में ना 13 में, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तो वो वाला केस है, आपका तो कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने ये ट्वीट किया। आगे से फवाद चौधरी साहब जो है वो उनको जवाब दे रहे हैं, ये क्या बाजारी जुबान है, मतलब ये बाजारी जुबान है, ये बाजारी जुबान है, मरियम औरंगजेब जो बोल रही है वो बाजारी जुबान है, और ताडे जेड़े चेले सारे इंग्लैंड बह के जी जबान इस्तेमाल कर रहे थे मरियम औरंगजेब के साथ, मदीना मुनव्वरा में जो जबान इस्तेमाल हुई मरियम औरंगजेब के साथ, वो तो फूल झड़ रहे थे ना, वो तो फैज़ की शायरी थी, वो तो क्या कहते हैं मिर्जा गालिब का कलाम था वो, है ना। ये बाजारी जबान है। कहते हैं जी ये क्या बाजारी जबान है, अगर इन्फो मिनिस्टर बन ही गई हो तमीज सीखो बात करने की, इडियट, ये बाजारी जबान है। वाह चौधरी साहब, ये होती है बाजारी जबान। आपको एक औरत से बात करने की तमीज आनी चाहिए। आप सियासी इख्तिलाफ 100 दफा करें, लेकिन यह तरीका नहीं था बात करने का। ये जो आखिर में आपने लफ्ज लिखा है ना, अब जाहिर बात है, अब अगर आपको कोई जाके कहेगा कि भाईजान ये आपने क्या लिखा है, तो आपने कहना है आप डिक्शनरी खोल ले देख लें इडियट का क्या मतलब है, उसका मतलब होता है फूलिश। आप मुझे पता है यही कहेंगे, बट यू नो इट वेरी वेल चौधरी साहब, यू नो इट वेरी वेल, यू कैन नॉट यूज दिस लैंग्वेज इन फ्रंट ऑफ टेलीविजन कैमरा, नहीं कर सकते ना, क्योंकि आपको पता है ये गाली ही तस्वुर की जाती है। तो आप खुद भी एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर रहे हुए हैं, आपको एक कम से कम एक खातून से बात करने की तमीज होनी चाहिए कि किस तरह बात की जाती है। मरियम औरंगजेब ने जहां गलती की थी, मरियम औरंगजेब के होते हुए पीटीवी के ऊपर जब इमरान खान साहब के खिलाफ मजहबी बुनियाद के ऊपर जो है उनके मजहब के ऊपर सवाल किया गया था, तो मैंने तब मरियम औरंगजेब के ऊपर भी बहुत क्रिटिसाइज किया था। लेकिन जहां आप एक औरत से बात करने का तरीका नहीं समझ सकते, तो फिर आई थिंक आपको खुद अपने रवैये पर जरा नजरसानी करने की जरूरत है। इसके अलावा दीगर खबरों के अंदर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब का जो लॉन्ग मार्च रोकने के हवाले से केस की समाअत हुई, उसका लुब्बे लुबाब सारी बात का यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी हम वक्त से पहले जो है वो किसी को रोक नहीं सकते, अभी कुछ हुआ नहीं है, हम पहले किस तरह किसी को रोक दें। तो इसलिए उस दरख्वास्त को जो है वो खारिज कर दिया गया और वो मामला जो है वो जूं का तूं वैसे का वैसे ही, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, अब पहले जी कोई गंद होएगा तो फिर इसी कोई फैसला दबाएंगे, सीधी सीधी मतलब ये बात यही है। अगर कोई मसला होता है, कुछ रौला होता है, तो फिर हम उसके बाद अपना फैसला देंगे, उससे पहले हम नहीं दे सकते। तो इसलिए ये बेसिकली JUIFA के रहनुमा है मुर्तज़ा साहब, उनकी जानिब से ये पिटीशन फाइल की गई थी
उसे सुप्रीम कोर्ट ने आज रिजेक्ट कर दिया। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।